आज हम बात करते हैं वक्फ अधिनियम के ऊपर। वक्फ अधिनियम 2024 जो 2025 में एक एक्ट बन चुका है। इसका फ़ायदा और इसका नुकसान, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल किया। मैं बताना चाहता हूं कि 1956 के अंदर वक्फ बोर्ड गठित हुआ और वो लंबा कार्यकाल जो है कांग्रेस का है। और कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर जिन बोर्डों को गठित किया उनमें ज़्यादातर वो हैं जो मुस्लिम तंजीमों से रिलेटेड रहे हैं। और मुस्लिम तंजीमें, जैसे मेरी मुस्लिम तंजीम से कहने का मेरा मतलब मुस्लिम पसरंदा बोर्ड और दीगर तंजीमें हैं, ज़्यादातर उनसे रिलेटेड लोग उनके चेयरमैन बने और उन्होंने उस ज़मीन को, जो बहुत कीमती ज़मीन थी तीसरे नंबर की, यानी आर्मी, रेलवे और वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है जिसे राजेंद्र सिंह सच्चर जी ने अपने ज़माने के अंदर कांग्रेस ने कमेटी गठित की थी। उसमें सच्चर साहब ने ये कहा कि जिस प्रॉपर्टी के आज की डेट में सालाना जिसकी आय यानी आमदनी 170 करोड़ है, अगर उसे सही तौर और ईमानदारी से उन प्रॉपर्टियों से आय को बढ़ाया जाए तो उनकी आमदनी बढ़ करके 12,000 करोड़ तक किया जा सकता है। और उन 12,000 करोड़ जो रकम है उससे गरीब, यतीम, बेवा औरतें, ज़रूरतमंद मुसलमान, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। मगर कांग्रेस ने बदनसीबी ये रही कि अपने दौर के अंदर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जो मुस्लिम तंजीमें थी उन्होंने आज़ादी के बाद एक संकल्प, एक अहद किया था, अब हम राजनीति में नहीं आएंगे बल्कि राजनीतिक तौर से हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और उन्होंने ऐसा किया भी। पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने ये बात अजहर मिन शम्स की तरह, यानी जैसे सूरज चमकता है, उस तरह से इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि मेन स्ट्रीम से जुदा करने का जो काम किया वो कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर मुसलमानों को किया, जिसका कोई लाभ मुसलमानों को नहीं पहुंचा। और ये जो प्रोफेशनल हमारे धार्मिक या राजनीतिक जो लीडरशिप थी उसने कांग्रेस के लिए और अन्य जो पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां, उनके लिए काम किया और मुसलमानों को बड़ी तादाद में उन्हें वोट दिलवाए। और वोट के बाद फिर उनके घरानों को अगर आप देखें, उन्हें राजा बना दिया। मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ मुसलमानों तक कि आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। कांग्रेस और समाजवादी और अन्य जो रीजनल जो पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, वो मुसलमानों की उन जगहों पर जहां 80%, 30%, 40%, 50% मुसलमान आबादी है, वहां से वो अपने परिवार के लोगों को या अपनी पार्टी के आदर्श संगठन के लोगों को जो मुसलमानों के अलावा हैं, उन्हें टिकट दे करके वहाँ से उन्हें जिता करके वो लाते हैं जिन पर मुसलमान जीत सकते हैं। उसकी मिसाल सिर्फ मैं ये दे सकता हूँ कि पाँच जो एमपी हैं वो अखिलेश यादव जी के हैं और 3 एमपी एक राज्यसभा में और 2 लोकसभा में कांग्रेस के हैं। अब मैं इस पे बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आते हैं, तो 2014 में आने के बाद मुसलमानों ने ना उन्हें वोट दिया है और ना ही नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जब सरकार बनती है तो बगैर किसी भेदभाव के तमाम स्कीमों के अंदर मुसलमानों को शामिल किया जाता है। ये सही बात है कि संविधान ने मुसलमानों को और दीगर देश के बसने वालों को बराबरी का अधिकार दिया है। उस संविधान का अगर किसी ने पालन किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, योजनाओं में भेदभाव न करके। मैं अब ये बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा कि अब अधिनियम को लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आप बताइए कि जिससे